मेरे दोस्तों फिर से एक नए वीडियो के साथ जो कि 10th क्लास का बहुपद का इसे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए हैं, जो कि वीडियो में आप लगातार बने रहेंगे। और इसमें दोनों तरह का प्रश्न लिए हैं, आसान प्रश्न भी है और हार्ड प्रश्न दोनों हैं आपके एग्जाम व्यू से। वीडियो को जरूर विश्वास के साथ एक बार देखिए। देखिए फर्स्ट प्रश्न कर रहा है रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है, ठीक है ना। तो शून्य की संख्या कितनी होती है तो यह याद करने वाला है और डायरेक्ट याद कर लीजिए। इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, शून्यों की संख्या 1 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि दूसरा नंबर देखिए। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर, बहुपद 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग, ठीक है ना। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है तो माइनस बी अब बट्टे में ए, यही होता है सूत्र, ठीक है। तो यहां से हम निकाल लेंगे ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर 6 हो जाएगा। क्या होगा, ए बराबर यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक। बी बराबर होगा क्या, -11 होगा और सी बराबर क्या होगा तो 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा सी बराबर। तो यहाँ पर ए बराबर बी बराबर सी बराबर, देखिए जिसमें x² लगल रहेगा उसको ए लेना है, जिसमें सिर्फ ABCD का कोई भी अक्षर लिखल रहेगा XYZ बी होगा, जिसमें कोई संख्या नहीं लगल रहेगा वो क्या होगा तो सी होगा। तो यहाँ क्या है -b बट्टे, तो आप यहाँ याद रखिए कि -b बट्टे जो कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, माइनस एक फार्मूला वाला है और b का मान कितना है -11 है, तो -11 और बट्टे क्या हो गया यहाँ पर a का मान हो गया 6, तो माइनस माइनस प्लस, तो 11 बटा क्या हो गया 6, 11 बटे 6। तो देख लेंगे हम कि 11 बटे 6 किसका आता है, ठीक है ना। 11 बटे 6 किसका मान आता है, तो यहाँ पर इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि तीसरा नंबर देखिए। प्रश्न क्या कह रहा है, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 1 हो तो बहुपद px का शून्य क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा, x प्लस 1, ठीक है ना, बराबर में हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 0 करना पड़ेगा और तब इसका शून्य निकालेंगे। तो x बराबर क्या होगा, देखिए प्लस में 1 है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि चौथा नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। चौथा नंबर प्रश्न जो है यहाँ पर हमको कह रहा है क्या, यदि यहाँ पर ए जो है ना, ए को आप अल्फा लीजिएगा और बी को बीटा लेना है आपको, ठीक है। क्या लेना है, अल्फा और बीटा आपको लेके चलना है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि अल्फा प्लस बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। आप समझिए यहाँ पर क्या कहा, अल्फा प्लस बीटा का कहा मान निकालने के लिए, ठीक है ना। तो आपको बता देते हैं यहाँ a प्लस बी का मतलब यहाँ अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, सूत्र क्या होता है, -b बट्टे में a होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि a हम किसको कहे मानने के लिए, जो x² के पीछे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है तो 1 है, ठीक है। यहाँ पर b किसको लेना है, b जिसमें सिर्फ XYZ लगा रहेगा तो उसको -3 हो जाएगा और c कितना हो जाएगा, c 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस तरह से माइनस फार्मूला वाला b, फार्मूला में माइनस लगा है, b का मान -3 हो गया, तो -3 और बट्टे में क्या हो जाएगा, a का मान 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो सीधा क्या हो गया, सीधा यहाँ पर 3, तो यहाँ इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि देखिए पांचवा नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक होगा, ठीक है ना। अब देखिए आपको बता देते हैं, इस तरह का अगर प्रश्न रहेगा और कह देगा कि एक शून्यक होगा तो इसको कैसे बनाना है, ठीक है ना। देखिए इसको बनाना कैसे है कि यहाँ पर ऑप्शन से इस प्रश्न को बनाना पड़ेगा। देखिए ऑप्शन में a बराबर 1 दिया है, b बराबर -1 और c बराबर 0 दिया है। तो इसमें हमको रख करके देखना पड़ेगा, इसमें x के जगह एक बार 1, एक बार -1, एक बार 0 देख लेंगे कि किसमें हमको आ जाता है 0 रखने पर, ठीक है ना। तो हम -1 रख करके देखते हैं क्या है, 2x² माइनस 3x और -5 ऐसे है। तो देखिए माइनस रखिए, 2 गुने -1 का क्या होगा, स्क्वायर माइनस स्क्वायर यहाँ हो गया, ठीक है, स्क्वायर अब -3 गुने क्या होगा -1 प्लस 5।
तो यहाँ पर जब हम मान रखेंगे ना 2 माइनस माइनस प्लस 3 और -5, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ क्या होगा, -1 रख देंगे इसमें, तो आंसर इसका 0 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि छठा नंबर। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। छठा नंबर प्रश्न जो है हमें यहाँ पर कह रहा है क्या, छठा नंबर प्रश्न जो हमें कह रहा है यहाँ, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं -3 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो आपको बता देते हैं द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है। यहाँ पर शून्यक का मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पर क्या कहा, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको देखिए द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, x² माइनस कोष्ट में होगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, x कोष्ट बंद और फिर प्लस अल्फा बीटा, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे x² और माइनस कोष्ट में लिखेंगे क्या, यहाँ पर हमको लिखना है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा हमको कैसे निकलेगा, समझ रहे ना, अल्फा प्लस बीटा कैसे निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर इसको हमको मानना है अल्फा और इसको मानना है क्या, बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा जब हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ 5 और -3, तो क्या होगा यहाँ पर -3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान 2 आ गया, ठीक है ना। एक कोष्ट करेंगे और इस दोनों को गुना करेंगे तो 3 × 5 = 15। तो इस प्रकार से क्या होगा, x² माइनस 2x और -15। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी नंबर, x² माइनस 2x और +15, यही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा नंबर प्रश्न देखिए हमें क्या कर रहा है। छठा नंबर प्रश्न कर रहा है, यदि px बराबर qx इंटू gc और px का घात 6 और gx इतना है, तो आप सीधा सीधा इसको क्या करना है, यहाँ पर क्या लिखा px अब बट्टे क्या लिख रहा है gx। तो देखिए px का मान 6 और gx का मान क्या 2, तो भाग दे देंगे तो 2 तिया क्या हो गया 6। तो इस तरह से इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, सीधा 3 आंसर निकल के आ गया। देखिए अब यहाँ पर भी कह रहा है क्या कि यदि यहाँ पर देखिए x² माइनस 6x प्लस 8 का घात होगा, इसका घात क्या होगा, घात का मतलब पावर होता है, तो घात क्या है 2 है, इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 9वां नंबर प्रश्न कर रहा है, यदि 5y² माइनस इतना के शून्यकों का योग क्या होगा। अब समझ गए ना, शून्यकों का योग का मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो -b अब बट्टे में a, ये सूत्र होता है, ठीक है ना। तो देखिए a का मान 5 हो गया, b का मान -14, तब एक फार्मूला वाला माइनस और एक ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो b का मान सीधा लिखेंगे 14 हो गया, अब बट्टे में a का मान 5 हो गया, तो क्या हो गया 14/5, इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। 10 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है कि इतना के शून्यक, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, देखिए यहाँ जो है वह क्या है x², यहाँ हमको लिखना पड़ेगा x² माइनस 11 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कहेंगे x² बराबर हम 11 लिखेंगे, तो x बराबर लिखेंगे तो क्या होगा, x बराबर लिखेंगे तो √11 हो जाएगा, और यही एक बार प्लस में होगा एक बार माइनस में होगा, तो प्लस माइनस में इसका आंसर डी आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। इसमें भी कह रहा है शून्यकों का योग निकालने के लिए, तो शून्यकों का योग बराबर क्या सूत्र होता है, -b अब बट्टे में a, ठीक है। तो माइनस का माइनस, b का मान कितना हो जाएगा, देखिए a का मान 1 तो b का मान 3 हो गया, 3 अब बट्टे a का मान 1, तो क्या होगा, इसको भाग देंगे -3 ही रहेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा -3, इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। द्विघात बहुपद x² का शून्य क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए x² -3 बराबर क्या लिखेंगे, अब 0 लिखना पड़ेगा, तो x बराबर जब लिखेंगे x² बराबर तो क्या होगा, x² बराबर तो 3 होगा यहाँ पर। जब ये x बराबर हम लिखना चाहेंगे, यहाँ पर x बराबर जब ये लिखेंगे तो क्या होगा, x बराबर लिखेंगे तो ये रूट में 3 आ जाएगा, यही को प्लस माइनस में लिखना है एक बार प्लस और माइनस में, तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि 14 नंबर, देखिए 1 मिनट, हाँ 13 नंबर, देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। यदि बहुपद में शून्यकों का योग इतना दिया है, अब समझ रहे हैं ना, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा,
बराबर हमको इतना दे दिया, तथा गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर हमको यहाँ पर इतना दे दिया। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, देखिए सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा एक्स, और क्या होता है प्लस अल्फा बीटा, यही सूत्र होता है, इसे बैठा देना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा -4 हो जाएगा एक्स, और प्लस अल्फा बीटा का मान क्या हो गया -5। अब इसी को हम बैठाएंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x और प्लस माइनस 5। तो देख लीजिए आप यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि यहाँ पर हमको 14 नंबर, और 14 नंबर देखिए प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि 0,4,7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या क्या होगा। ठीक है ना, तो द्विघात बहुपदों की संख्या क्या हो सकता है, तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा, अनगिनत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 15 नंबर पर देखिए प्रश्न हमें क्या कह रहा है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग हो तो के का मान निकालना है। अब यहाँ पर समझिए, देखिए शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर हमको क्या दिया -b अब बट्टे में a दे दिया। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान हमको 6 पता है, ठीक है, और b का मान देखिए यहाँ पर हमको जो एक्स स्क्वायर के एक्स, तो b का मान क्या हो गया, देखिए माइनस का माइनस पहले लिखेंगे, b का मान क्या होगा माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस के हो गया, अब बट्टे a का मान क्या हो गया 1। तो इस तरह से k का मान क्या निकल जाएगा, k का मान सीधा 6 निकलेगा, इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 16 नंबर देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि इतना एक्स स्क्वायर के मूलों का गुणनफल क्या होगा। मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सूत्र, ठीक है, तो सूत्र होता है सी अब बट्टे में ए होता है। ठीक है, तो सी का मान हो जाएगा 1 और ए का मान क्या 4, तो 1/4 इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 17 नंबर देखिए प्रश्न क्या कर रहा है यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है बीच में, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यकों का अल्फा बीटा का मान निकालना है। अल्फा बीटा ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और प्लस बीटा का मान क्या होता है, तो एक सूत्र होता है -b अब बट्टे में a, ठीक है ना, तो माइनस के माइनस, अब b का मान क्या है -1 हो जाएगा, ठीक है, और a का मान 1 के, तो माइनस मतलब इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, 1 ही होगा, 1 में 1 से भाग दीजिएगा 1 के होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, द्विघात बहुपदों के शून्यक की संख्या होती है, ठीक है ना, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो आपको बता दे, इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, 2 हो जाता है द्विघात बहुपद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग, जो कि 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि इतना इतना तो ए बी का मान निकालना है। ए बी का मतलब क्या अल्फा इंटू बीटा, देखिए अल्फा इंटू बीटा की जगह ए बी सी ए कुछ ही आप मान से सकता है, तो सी बट्टे में क्या हो जाएगा ए होता है, सी का मान 5 हो गया और ए का मान 1 भाग दे देंगे तो सीधा के सीधा 5 रहेगा, क्या रहेगा सीधा 5, ए का मान हो गया इतना 5 हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, मूलों का योग कह रहा है, मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b बट्टे में ए सूत्र होता है, तो माइनस का माइनस हो गया, अब b का मान क्या हो जाएगा -4, तो -4, ठीक है, -4 हो गया बट्टे में a का मान 1, तो माइनस माइनस प्लस सीधा 4 आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सीधा 4 आंसर रहेगा, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि त्रिघाती बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है, बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है, तो 21 का आंसर जो है वह क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, ax के पावर 3, सॉरी आंसर जो है आपको होना चाहिए यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर स्क्वायर ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, ax के पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि 22 नंबर देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, यदि द्विघात बहुपद में इतना हो तो मूल, देखिए आपको प्रश्न क्या आता रहता है 1/a प्लस 1/b। अब समझना है आपको यहाँ पर कि अगर प्रश्न हमको दे दिया 1/a प्लस 1/b, इसका मतलब हो गया क्या, यहाँ पर इस तरह का प्रश्न पूछता रहता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ठीक है ना, जब इसको बटा पर के जब जोड़ कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बटा पर के जोड़ जब कीजिएगा आप तो क्या होगा b प्लस a
अब बट्टे में क्या होगा ए बी, मतलब अल्फा प्लस बीटा वाला सूत्र आपको लगाना है। क्या होता है, एक सूत्र होता है माइनस बी अब बट्टे में ए, ठीक है, अब फिर क्या होता है सी बट्टे में ए। तो देखिए ए से ए तक कट जाएगा ये, अब बचेगा क्या माइनस बी अब बट्टे में क्या बचेगा सी। तो आप देख लेते हैं माइनस बी का मान क्या होगा, तो माइनस के माइनस रह गया, बी के मान 5 माइनस 5 तो माइनस माइनस प्लस तो सीधा 5 रहा, ठीक है, और सी का मान कितना हो जाएगा 7, तो 5 बट्टे क्या हो जाएगा 7, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 23 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में बहुपद कौन नहीं है, जो बहुपद नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हमको वो 23 नंबर प्रश्न का आंसर जो है वह क्या कह रहा है, निम्नलिखित में बहुपद कौन नहीं है। तो आपको बता देते हैं कि देखिए जो बहुपद वह होता है जो बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो, ठीक है ना। तो देखिए ये बढ़ते क्रम में है, ठीक है ना, बढ़ते क्रम, तो ये जो है यहाँ पर एक मिनट, ये वाला देखिए यहाँ पर क्या है ना, ये क्या कह रहा है 1/x और -1, ठीक है ना, ये कह रहा है, ये वाला जो सी नंबर है वो बहुपद में ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यदि कोई भी अगर x y z ABCD का कोई भी अक्षर अगर बट्टा में अगर आ जाता है तो वह बहुपद नहीं हो सकता है, ठीक है, या बढ़ते या घटते क्रम में नहीं होगा तो वो भी बहुपद नहीं होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, बाकी वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए।